जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि जो हमारी इसमें बाइंडिंग होती है वो डबल होती है, सिंगल लेयर में होती है। इसमें जो हमारी कोर होती है वो ब्लेड से बनी होती है, पूरा एक एक्स्ट्रा लोहा होता है। जो हमारी कोर होती है सिलिकॉन से बनी होती है, सिलिकॉन स्टील से बनी होती है या फिर नरम लोहे से बनी होती है। इस जो हमारा इसमें टैंक होता है उसमें तेल भरा होता है कि नहीं भरा होता, तो उसमें ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों हम लोग वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ये ट्रांसफार्मर की टैंक की। जो हमारा ट्रांसफार्मर का ये टैंक होता है, इस ट्रांसफार्मर का जो हमारा टैंक होता है एकदम पूरा ब्लैंक होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है, इसमें कुछ नहीं भरा होता। इस टैंक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस कोर को भर देते हैं। ये जो कोर आपको दिख रहा है जिसमें बाइंडिंग लपेटी हुई है, इसी कोर को हम लोग क्या करते हैं उसमें भर देते हैं और उसके बाद में हम लोग तेल भर देते हैं जिससे कि इसमें जगह ना रहे। अब देखिए होता क्या है, जो हमारी कोर होती है वो बनी होती है ब्लेड से। ये जो ब्लेटें बनी होती है सिलिकॉन, ये ब्लेटें जो हमारी बनी होती है सिंगल स्टील से। इसको हम लोग ब्लेड में इसलिए बनाते हैं ताकि इसमें ईडी करंट ना उत्पन्न हो सके, और इसको सिलिकॉन स्टील से भी इसलिए बनाते हैं ताकि ये ईडी करंट से हमारी बच सके और इस पर ईडी करंट ना उत्पन्न हो सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको सिलिकॉन स्टील से और ब्लेड के रूप में बनाते हैं। अगर इसको हम लोग पूरा एक लोहे से बनाएंगे तो इसमें ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगा, इसकी वजह से हमारी जो ओरिजिनल करंट है अपने पास से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये ब्लास्ट भी कर सकता है ट्रांसफार्मर। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्लेड्स में बनाते हैं। अब देखिए होता क्या है, जो हमारी ईडी करंट है वो तब उत्पन्न होती है जब हमारे ट्रांसफार्मर में या हमारी कोर में कुछ स्पेस रह जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्पेस ना रह जाए और एक इंसुलेटर बना हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारी ब्लेड्स होती है इनके ऊपर हम एक वार्निश का लेप लगा देते हैं। ये वार्निश का लेप क्या करती है, इन ब्लेड्स को जोड़े रहती है और उसमें ईडी करंट उत्पन्न होने से इसे ईडी करंट होने से बचाती भी है और सेव भी करती हैं। तो देखिए क्या करते हैं, जब हमारा ये ब्लेड्स को हम लोग वार्निश लगा के जब मोटा बना लेते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखने लगता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग कर लेते हैं पूरी वाइंडिंग मतलब होता है तार को घुमा लेते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। ये वाइंडिंग में क्या करते हैं, हम लोग तार को घुमा लेते हैं। जो वाइंडिंग करते हैं हम लोग 2 लेयर में करते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं, जब पहली एक लेयर हो जाती है तो उसके बीच में एक पेपर टाइप का चिपका देते हैं जो कि एक इंसुलेटर का काम करता है, ताकि जो हमारी दोनों लेयर हैं वो अलग अलग रहें। तो और उस पेपर के ऊपर ऐसे से फिर से वाइंडिंग तक कॉपर से कर देते हैं, तो इसको कहते हैं वाइंडिंग। इसकी वजह से जो क्या होता है, जो हमारे इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी लेयर है वो अलग अलग रहती है और ईडी करंट उत्पन्न नहीं हो पाती। अच्छा, अब ये जो हमारी जो कोर है वो जैसे जो हमारी कोर है, ये कोर तो हमारी रेडी होगी, इसको हमने वाइंडिंग कर दी, फिट हो गया, ठीक है। लेकिन अब जब इसको हम टैंक में डालेंगे तो अभी तो इसमें जो थी जगह कंप्लीट हो गई थी, ईडी करंट नहीं बननी थी। लेकिन जो है इसमें जब उसको हम टैंक में डालेंगे तो इसमें फिर से जगह उत्पन्न हो जाएगी। इसमें हमें जगह बिल्कुल नहीं उत्पन्न होने देना है। अगर इसमें थोड़ी भी जगह बन गई तो इसमें फिर से ईडी करंट बनने लगेगी। इस वजह से हम लोग क्या करना होता है, इसमें हम लोग थोड़ी भी जगह नहीं रखनी होती कि ईड से हमारी ईडी करंट जो है बन सके। इसीलिए हम लोग को इसमें पूरी जगह फिल करनी होती है। तो इसको हम लोग अब टैंक में डाल देंगे। अब टैंक में डाल देंगे तो बहुत सारी इसमें जगह छूट जाएंगी। तो हम लोग करते क्या है कि इसमें ऑयल भर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, ये हम लोग क्या करते हैं, जो कोर होता है उसको हम लोग इसमें फिल कर दिया, इसमें बन जाएगा स्पेस। तो स्पेस को भरने के लिए क्या करते हैं, मेन टैंक में भर देते हैं, उस जिसमें कोर भरा होता है उसमें भर देते हैं तेल। वो तेल क्या करता है, ऑयल क्या करता है, वो जितना भी स्पेस होता है पूरा देता है भर, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें थोड़ा भी ईडी करंट नहीं उत्पन्न हो पाता, नहीं जनरेट हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो करंट है ईडी से जनरेट हो पाता है और वोल्टेज जो ट्रैवल कर पाता है। अच्छा, ये जो तेल है हमने इसमें तेल तो भर दिया, लेकिन अभी आपने सोचा होगा कि हम तेल भरते कढ़ाई में, जैसे कि मान लीजिए हमने कढ़ाई उसमें तेल डाल दिया, अब भैया गैस ऑन कर दिया, तेल जो है खोलने जो तेल होता है छिट्टा मारने लगता है, ऊपर उठने लगता है, फैलने लगता है। तो हम लोग अब बताओ, अब जैसे वैसे ये भी है, अभी ज़्यादा देर तक चलेगा, ओवरलोड हो जाएगा तो तेल जो है खोलने लगेगा। जब तेल खोलने लगेगा तो क्या होगा, तो इस जब तेल खोलता है, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा मेन टैंक है यानी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर एक लगा देते हैं कंजर्वर टैंक हमारा क्या करता है, जिसे हम लोग कंजर्वर टैंक से एक्सपेंशन टैंक भी बोलते हैं। तो कंजर्वर टैंक में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो हमारा ऑयल होता है इसके कंजर्वर टैंक के ऊपर आधा लगा देते हैं। ये कंजर्वर टैंक फिलहाल आपने बाजारों में जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा, तो ट्रांसफार्मर के ऊपर एक बड़ा सिलेंडर टाइप का लगा रहता है।
तो उसी को कंजर्वर टैंक बोलते हैं। उस कंजर्वर टैंक में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग तेल भर देते हैं उसमें, लेकिन पूरा तेल नहीं भरते, उसमें भरते हैं आधा तेल। इसलिए भरते हैं कि बाई चांस जब हमारा जो ट्रांसफार्मर है, इसमें हमारा जब मेन ट्रांसफार्मर के टैंक, जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर उसके मेन टैंक में जब हमारा तेल जो है उबलने लगे, खोलने लगे, तो हम लोग क्या कर, जो हमारा ट्रांसफार्मर खोलने लगेगा तो वो जगह फैलेगा, तो उसको फैलने की जगह दी, तो क्या करेगा, जब ये उबलेगा तेल तो ये ऊपर जाके जो हमारा एक्सपेंशन टैंक, कंजर्वर टैंक है, इसमें ये तो आधा खाली इतनी जगह है, तो इसमें वो ऊपर बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो हमारा इसमें बढ़ गया। लेकिन अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि अब तो ये मान के चलो हमारा जब खोला था तो ऊपर चला गया, बाई चांस क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोई भी सर्विसिंग नहीं दी जाती है। मैं जो बिजली घर होता है, यानी कि हमारा जो कंपनीज होती हैं इलेक्ट्रिकल कंपनी, वो क्या करती हैं कि उसको सर्विस नहीं देती, उसका देखभाल नहीं रखती ट्रांसफार्मर में 8-10 महीने तक के। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो तेल होता है वो उड़ जाता है, कम हो जाता है। तो इस समय क्या होगा कि जो हमारा तेल होगा वो हमारे कंजर्वर टैंक से मेन टैंक में आ जाएगा, जिससे कि यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, उस बार तो भैया नीचे से ऊपर चला गया था, तो हवा नहीं बनी थी, एयर नहीं बनी थी। लेकिन अब ये ऊपर से नीचे हवा नहीं बनी थी, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जाएगा तो उसमें बनेगी हवा, और हवा में होती है नमी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए कि जब हम सांस लेते तो जब हम सांस छोड़ते तो हमारे सांस, तो हमारे फेफड़े से एक सांस के साथ एक नमी निकलती है। वो नमी गर्मियों में नहीं रहेगी, ठंडियों में जब आप शीशे से अगर फूकोगे तो आपको वो दिखेगी, तो वो सांस गर्मी ठंड वो निकलती ही निकलती। सेम वैसे इसमें भी क्या होता है, इस हवा में जो हवा जो बैठी है इसमें तो होगी नमी। अब ये नमी रहेगी तो भैया पूरा सिस्टम चौपट हो जाएगा। तो इस नमी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कंजर्वर के टाइम में लगा देते हैं ब्रीदर। देखिए, तो हम कंजर्वर टाइम में लगा देते हैं ब्रीदर। देखिए ब्रीदर का हमारा क्या करेगा, तो ब्रीदर जो हमारा होता है वो यहाँ जो हमारा कंजर्वर टैंक है, कंजर्वर टैंक के इस तरीके से यहाँ पे लगा रहता है। ये छोटा सा ब्रीदर आप देख रहे हो, ये ब्रीदर हमारा क्या करता है। अच्छा, ये आप छोटा सा ब्रीदर देख रहे हो, सेम मैंने उसी को यहीं पे बड़ा बड़ा करके जूम करके यहाँ पे दिखा दिया, तो इसे कहते हैं ब्रीदर। अब ये हमारा ब्रीदर क्या करता है, इसके अंदर भरा होता है सिलिकॉन जेल। ये देख रहे थे पैकेट में सिलिकॉन जेल, आपने देखा कुछ सामान लाते हो तो उसमें भी पैकेट में मिलता है, ये मिलता होगा कुछ लोग के, जब लैपटॉप वगैरह कुछ भी आप टीवी वगैरह लाते हो उसमें सिलिकॉन जेल भरा होता है। तो लोग क्या करते हो, सिलिकॉन जेल, वो सिलिकॉन जेल क्या करता है कि जो आसपास की एयर की जो नमी है वो अपने अंदर ये सोख लेता है। तो ये कुछ लोग क्या करते हैं, लैपटॉप वगैरह से में आता है तो इसको अपने साथ 5-6 दिन तक रखे रहते हैं, कहते हैं इसी का कुछ सामान होगा, काम आएगा। फिलहाल वो किसी काम नहीं आता, वो इसे रखा जाता है कि जब हमारा लैपटॉप हो या टीवी फ्रिज हो उसमें रखा तो उसमें नमी ना आ पाए, इसकी वजह से उसकी जो ऊपर का पेंट है तो खराब ना हो, इस वजह से उसको रखा जाता है। पूरी एयर की जो होती नमी होती है वो सिलिकॉन जेल खींच लेता है। सेम उसी तरह जो ब्रीदर है, इस ब्रीदर में भरा होता है हमारा सिलिकॉन जेल। और वो सिलिकॉन जेल क्या करता है, जितनी भी हमारी जब वो नीचे जाएगा, जब हमारे कंजर्वर टैंक से जब हमारा जो तेल होगा नीचे जाएगा, तो जो हमारा सिलिकॉन जेल होगा वो क्या करेगा, जो इतनी भी नमी, जितनी भी हवा बनी होगी उससे जो नमी निकली होगी वो सिलिकॉन जेल अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से नमी तो चली होगी भैया। अब नमी तो सारी एयर की सिलिकॉन जेल ने खींच ली, लेकिन अभी भी उसमें डस्ट पार्टिकल बचे हैं। अब जो ट्रांसफार्मर है वो तो रोड के किनारे लगाए जाते हैं, तो अब हम लोग डस्ट पार्टिकल से कैसे बचेंगे, तो हम लोग डस्ट पार्टिकल से बचने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा ब्रीदर है, इस ब्रीदर को आप देख रहे हो, इस ब्रीदर के नीचे हम लगाते हैं छोटे कटोरा टाइप का, इस कटोरे में भर देते हैं हम तेल। अब आप क्या कहीं भी तेल मान चुके, कभी कभी कुछ लोग, अब इस तेल के एग्जाम्पल देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं क्या करते हैं, साइकिल में तेल लगा लेते साइकिल पे, तो साइकिल खूब चमकने लगे, कुछ देर बाद देखो उधर घूम घूम के आएंगे तो उनकी साइकिल में डस्ट जो होती है आसपास की पूरी साइकिल में चिपक जाती है, ऐसा लगता है पूरा मैग्नेट होकर लोहे का खींच लिया हो। लेकिन सेम उसी तरह वहीं पे तेल काम करता है। जैसे ब्रीदर अपनी तरफ एयर की नमी खींचता है, तो उसके साथ में डस्ट पार्टिकल्स कुछ आ जाते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं तो ये जो तेल होता है उन डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर खींच लेता है। अब वो डस्ट पार्टिकल्स अपने अंदर आ जाएंगे तो पूरा जो हमारा कंजर्वर टैंक होता है पूरा सेफ होगा, इसकी एयर की नमी भी चली गई और डस्ट पार्टिकल भी चले गए। तो ये काम होता है हमारा ब्रीदर का। तो फिर से ध्यान रखिए, तो ब्रीदर क्या होता है, तो ब्रीदर में देखिए क्या होता है, ब्रीदर जो होता है हमारा एक इधर कंजर्वर टैंक में इधर साइड में लगा रहता है, कंजर्वर टैंक की बाहर की तरफ, अंदर नहीं होता। जो इधर ब्रीदर होता है कंजर्वर टैंक के बाहर होता है। ब्रीदर जो होता है हमारे ग्लास होता है, इसका एक ग्लास बना दिया जाता है, उसी ग्लास में
उसमें हम लोग देते हैं सिलिकॉन जल। सिलिकॉन जल क्या होता है, जो पैकेट में मिलता है, और ये सिलिकॉन जल क्या करता है, पूरी एयर की नमी को अपने अंदर खींच लेता है। और इसमें जो तो सिलिकॉन जल क्या करेगा, जो हमारी कंजर्वर टैंक से जो हम कंजर्वर टैंक का जो ऑयल नीचे गिरा, जिससे जो एयर निकली और एयर के साथ जो नमी आई है, उस नमी को वो क्या करेगा, उस नमी को वो अपने अंदर सोख लेगा। जब उसको सोख लेगा तो उसमें बचेंगे क्या, उसमें बचेंगे डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ब्रीदर होता है उसके अंदर कटोरा, उस कटोरे में भर देते हैं तेल। तो तेल क्या करता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से जो हमारा कंजर्व टैंक है इसके अंदर हमारी नमी रहती है, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं। इस वजह से हम लोग ये ब्रीदर में नीचे कटोरा लगाते हैं। तो ये जो ब्रीदर होता है हमारे ट्रांसफार्मर के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर ब्रीदर नहीं होगा तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। फिलहाल ऐसे नहीं होगी, अगर जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपनियां हैं अगर उसको सही सर्विस दे तो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस कभी छूट गया तो इसकी बहुत जरूरत है, नहीं तो ये ट्रांसफार्मर में बहुत बड़ी समस्या बना सकता है। तो दोस्तों अब ये तो बात होगी हमारे ब्रीदर की, लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है, बाय चांस अगर हमारा ज़्यादा जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड हो जाता है, कुछ ज़्यादा उसको प्रेशर पड़ जाता है, कुछ ज़्यादा उसमें गर्मी बनने लगती है, और हमारा जो तेल होता है उबलने लगता है, खोलने लगता है, फैलने लगता है, तो तब तो भैया कंजर्वर टैंक भी छोटा पड़ जाएगा। जब ज़्यादा छोटा पड़ जाएगा कि जो हमारा कंजर्वर टैंक है उसमें इतनी क्षमता है ना मीडियम भर का संभाल ले, लेकिन अब ज़्यादा उसमें कुछ ज़्यादा ताकत पड़ गई तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या, तो कभी तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि उसको कुछ ज़्यादा समस्या हो जाए तो उसको लाइट जो है तुरंत बंद कर, समस्या खत्म हो जाए। जैसे घर में लोग क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हम तुरंत एमसीबी को पट्टे से गिरा दें, एमसीबी को पट्टे से गिरा देते हैं, पूरी घर की लाइट चली जाती है। तो सेम इसी की तरह हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर में कोई ऐसी समस्या ना हो, तो हम लोग इस ट्रांसफार्मर में कोई ऐसी समस्या ना हो तो हम लोग क्या कर देते हैं कि एमसीबी टाइप का लगा देते हैं, जिससे कि इसमें कोई भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा तेल गर्म हो जाए, कुछ ज़्यादा समस्या आ जाए तो ये तुरंत क्या करता है, उसे पट्टे से गिरा से कुछ देर के लिए गिरा देता है। अच्छा, ये बुचल रिले क्या होता है, तो देखिए ये होता है बुचल रिले, इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। ये बुचल रिले जो होता है ये हमारे ट्रांसफार्मर के इस ये इस सिरे में लगाया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे हमारा बुचल रिले लगाया जाता है। बुचल रिले हमारा काम कैसे करता है, इसमें होता क्या है, एक पारे का बटन होता है। वो पारे का बटन क्या करता है, जैसे कि इसमें पारा कुछ ज्यादा हाई हो जाता है वैसे ही ये बटन को दबा देता है, पारे का बटन इस्तेमाल किया जाता है। तो बटन जो दब जाता है और ये हमारे ट्रांसफार्मर पूरा का पूरा बंद हो जाता है। चलो भैया, ये बुचल जिन्होंने क्या किया, हमारा ट्रांसफार्मर का तेल जो ज्यादा उबल गया, ज्यादा इमरजेंसी वाली समस्या हो गई, इसने बंद कर दिया। अब मान लो कि कंजर्वर टैंक भी काम नहीं, जो कंजर्वर टैंक में वो ओवरलोड हो चुका है, वो पूरा ऊपर तक भर चुका है, जो हमारा कंजर्वर टैंक ऊपर तक भर चुका है। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, जो हमारा बुचल रिले है वो फेल हो चुका है, तो अब क्या करेंगे भैया, अब हमारी घर की एमसीबी भी बेकार है और बिजली फैलाने की भी क्षमता भी कम होगी। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि इस बिजली को नया रास्ता दे देंगे निकालने के लिए, ताकि वो एकदम खत्म अलग चली जाए। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एक अलग एक्सप्लोजन वेंट लगा देते हैं। ये एक्सप्लोजन वेंट देखिए, जैसे डायग्राम में देख रहे हो कुछ ऐसा हाथी ऐसा ऐसे स्क्रू की जैसा है। तो एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है, इसके जो ऊपरी का सिरा होता है वो एक कमजोर धातु का बनाया जाता है, यानी कि एकदम लाइट मटेरियल का बनाया जाता है। जैसे कि हमारा ये दोनों फेल हो जाए और हमारा जो ऑयल ज्यादा गर्म हो, ज्यादा हीट हो जाए, तो ऊपर से इसको फाड़ करके बाहर निकल दे। अब इसको फाड़ करके बाहर निकाल देगा, जितना ऑयल को निकलना होगा निकल जाएगा, जिससे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है बच जाएगा, कोई बड़ा हादसा नहीं होगा। अच्छा, ये जो इतना बड़ा भोपू निकला हुआ है, जो नए ट्रांसफार्मर है इसमें इतना बड़ा भोपू नहीं होता है, तो छोटा सा भोपू दे देते हम सीटी की तरह कि तुरंत ही गर्म हो, तुरंत वो उड़ जाए और बस पूरा सिस्टम जो है काबू में आ जाए। अच्छा, ये जो हमारा क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर होता है, इतने बड़े ट्रांसफार्मर को मान लीजिए कि हमें इसका तेल निकाल से खाली करना, क्या करेंगे, पूरा पलटेंगे, इतना भारी है, भारी होता है, हल्का नहीं होता जो पलटेंगे। तो हम लोग क्या कर देते हैं, नीचे लगा देते हैं वाल। वो वाल क्या करता है, ट्रांसफार्मर के नीचे मेन टैंक में लगा देते हैं वाल। वो वाल क्या करता है, वो जैसे कि वाल हम लोग खोल देंगे वैसे पूरा का पूरा तेल निकल जाएगा और हमारा पूरा टैंक खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये उबलते हुए तेल से बच जाता है।
अच्छा, जब आपके घर में दूध पकाते होगे तो दूध जब ज्यादा उबलता है तो फूंक मारने लगते हो, तो ठंडा करते हो। तो सेम इसी की तरह, अब वो तो भैया खुला होता है, चलो भाप उसकी उड़ जाती है, ये तो पूरा वोल्डिंग करके सील पैक कर दिया जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है भैया, तेल है। अब इसको कब तक इस्तेमाल करेंगे, तेल का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं करेंगे, तेल का टेम्परेचर अगर हम ठंडा नहीं करेंगे तो खोलता ही चला जाएगा और इसका कुछ काम ही नहीं करेगा। और हमेशा ये बोतल ले अपने एमसीबी गिराए रहे, अपना एमसीबी गिराए मतलब कि अपना पारे का बटन जो गिरा ही रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो तेल होता है उसको ठंडे करने के लिए लगा देते हैं कूलिंग। ये जो आप देख रहे हो बड़े बड़े अलग से मेन टैंक से पत्ते निकले हुए हैं, इनमें हम ये जो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग पतले 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 कूलिंग ट्यूब लगा देते हैं। उन कूलिंग ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से कनेक्शन दे देते हैं। और ये पतले पतले जो कूलिंग ट्यूब होते हैं, इनमें जो तेल होता है धीरे धीरे भरा करता है। अब पतले पतले तेल में जो तेल होता है भरे, तो जो बाहर की जो हवा होती है, जो बाहर की हवा उन पे पड़ेगी, जो बाहर की हमारी हवा है इस पे पड़ेगी, इसके ट्यूब्स में। तो पतला पतला थोड़ा थोड़ा तेल है तो हवा पड़ते ही ठंडा हो जाएगा, जिससे कि ऐसे ही हमारा सेम साइकिल चलती रहती है। जो तेल होता है ठंडा होता है, ठंडा नहीं करें तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी भैया। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें पतले पतले ट्यूब में तेल भर देते हैं और जो हवा चलती है तो ये तेल को ठंडा कर देती है। सेम इसी तरीके से कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जब ज्यादा बड़े जब कभी कभी क्या होता है कि हमारे कोई भारी भरकम ट्रांसफार्मर होते हैं, बहुत बड़े बड़े, यो कुतुब मीनार के जैसे लंबे चौड़े कर ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उनके हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं पंखा इनके इस पे जाली इसमें कूल करती है, और इन पे लगा देते हैं पंखा। ये पंखा क्या करता है, हवा मारता है। ये पंखा हवा मारता है तो और जल्दी ठंडे होते हैं। ये छोटे मोटे जो बाजार में लगे रहते हैं चौराहे वराहे पे, उन ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। ये मेन स्टेशन के ट्रांसफार्मर में होता है, जो बहुत बड़े कुतुब मीनार के ताजमहल के जैसे बड़े बड़े होते हैं। उनमें हम लोग क्या करते हैं, जो जाली होती है इनमें लगा देते हैं पंखे। जैसे कि आप इस एनिमेशन के डायग्राम में देखोगे तो सारे पंखे लगे हुए हैं। तो पंखे क्या करते हैं, जो हमारा ऑयल होता है उसको ठंडा करने में मदद करते हैं। इससे हमारे जो ऑयल होता है आसानी से कूल हो जाता है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि हमारा सब काम कैसे करता है, कि हमारा जो ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है, ये तो इसकी बात हो गई। अब मेन बात तो ये बची कि जिसमें हमारा ट्रांसफार्मर है इसमें जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर के जो मेन अगर जो उसका मेन जो होता है, अगर उससे हम लोग वोल्टेज भेज देंगे तब तो पूरा मकान है, पूरा घर है उड़ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो हमारे दो पेयर में आपको ये मरकुरी दिख लगी, ये चीनियाँ जिनको हिंदी बोलते हैं, ये चीनियाँ क्या करती हैं, ये देखिए दो दो पेयर में आपको दिख रही हैं, और आगे देखेंगे तो पतली छोटी दिख रही हैं। तो जो बड़ी वाली होती है वो हाई वोल्टेज की होती है, इन्हें बोलते हैं HV, और छोटी वाली होती है लो वोल्टेज की होती हैं, जिन्हें बोलते हैं LV। जो हाई वोल्टेज की होती है तो सीधे मेन लाइन के लिए हो जाती हैं, और जो LV होती है हमारी लो वोल्टेज की, वो जो होती है हमारे घरों के लिए सप्लाई की जाती है। छोटे जैसे यहाँ पे खंभों वाली लाइन होती है ना, वो खंभों वाली लाइन में इस छोटी वाली से भेज दिया जाता है, और इस खंभों वाली लाइन से हम लोग क्या करते हैं, अपने घर पे लाइट ले लेते हैं। देखिए, ये होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर के लॉसेस, यानी ट्रांसफार्मर की हानियाँ। कुल 5 प्रकार की हमारी ट्रांसफार्मर में हानियाँ होती हैं। पहली होती है हमारी कॉपर लॉसेस, दूसरी होती है आयरन एंड कोर लॉसेस, तीसरी होती है स्टील लॉसेस, और चौथी होती है हमारी डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, और पांचवी होती है हमारी ये क्या कहते हैं, अदर लॉसेस। अच्छा, सबसे पहले जानेंगे कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओमिक लॉसेस, भी बोलते हैं। और ओमिक का सीधा जो संबंध किससे, प्रतिरोध से है। इसमें होता है क्या, जो कॉपर है हमारा एक प्रतिरोध लगा देता है करंट की तरफ से, जिससे कि एक लॉस बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉसेस। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे कि ये एक रूम है, इस रूम के बाहर एक बिजली मीटर लगा है। अब इस रूम में मैंने AC, पंखा, टीवी जो कुछ भी है, जितना भी अप्लायंसेस है, मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब ऑफ कर दिया तो बिजली बिल नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि बिजली बिल तो आता है। तो बिजली बिल क्यों आता है, क्योंकि जो हमारा करंट है उसका जो वेव है हमारे अप्लायंसेस तक तो नहीं जा रहा, लेकिन हमारे वायर में तो आ रहा है। जब वायर में आता है तो वायर क्या करता है, उसको आगे फैन वैन तक ना जा पाए तो एक प्रतिरोध लगा देता है, जिसकी वजह से एक लॉस हो जाता है, कॉपर लॉस। और उसी का भुगतान हम लोग बिजली बिल के रूप में करते हैं, जो हमसे बिजली बिल वाली कंपनियां हमसे
लेती हैं, तो इसी को बोलते हैं कॉपर लॉसेस। दूसरा लॉसेस है हमारा आयरन एंड कोर लॉसेस। ये आयरन एंड कोर लॉसेस होते हैं दो टाइप के, एक होता है हमारा हिस्टेरिसिस लॉसेस, दूसरा होता है ईडी करंट लॉसेस। सबसे पहले समझेंगे हम ईडी करंट लॉसेस। तो ईडी करंट लॉसेस क्या होता है? ईडी करंट लॉसेस तब उत्पन्न होता है जब हमारे कोर में कोई स्पेस रह जाए, इतना हमारा ईडी करंट लॉस होता है। अच्छा, जब हमारा ईडी करंट लॉस ना हो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी कोर होता है उसको हम लोग ब्लेड्स में बना देते हैं, पतली 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 छोटी छोटी ब्लेड्स बना देते हैं और उनको एक वार्निश का लेप लगा देते हैं, ताकि उसमें स्पेस जब जोड़ा जाए तो स्पेस ना रहे। तो वार्निश का जो लेप होता है उस पर एक लेयर टाइप की कवर कर लेता है, जैसे कि उसमें स्पेस नहीं रहता, उसी वार्निश से उसको ऐसे करके चिपका देते हैं। और उस पर क्या, उसके बाद क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं और दो लेयर करते हैं, उसके दो लेयर को अलग करने से पेपर लगाते हैं बीच में, उसके फिर वाइंडिंग कर देते हैं, तो जिससे कि क्या होता है कि हमारी जो ईडी करंट है इसमें उत्पन्न नहीं हो पाती। तो हम लोग तो इस तरीके से हम ईडी करंट से बच सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ईडी करंट उत्पन्न हो ही जाता है, इसे हम लोग नहीं रोक पाते हैं। अच्छा, इस तरीके से हम ईडी करंट से बच जाएंगे। लेकिन हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? तो जो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो ये होता है कि एरिस्टाइट जी ने कहा था, आपको जैसे मैंने अगली वीडियो में बताया था, तो एरिस्टाइट जी ने कहा था, एक महान साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई करंट की वेव चलती है तो उसके आसपास चुंबक मैग्नेटिस पैदा हो, मैग्नेटिस आ जाता है, बन जाता है, पैदा हो जाता है, बर्न हो जाता है, ठीक है, बॉर्न हो जाता है उस वेव के आसपास। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जब हमारी करंट है, ये तो हमारा जो कोर होता है वो एसी कोर होता है, तो इसमें जो हमारे करंट होता है यानी कि जो मैग्नेटिस होता है वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन एक वेव में चलता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा क्या कहते हैं करंट है, इसमें भी मैग्नेटिस पैदा हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, जब हमारा मैग्नेटिस अप होता है डाउन होता है, अप होता है डाउन, जिसमें होता क्या है, जैसे ये हमारा कोर है, इसमें हमारा एक बार जब अप होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नेटिस वो इधर जाएंगे, जब डाउन होगा तो इधर जाएंगे, जब फिर जब अप होगा तो इधर जाएंगे, फिर जब होगा इधर जाएगा। तो इससे क्या होता है, डाइवर्टेशन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ये हिस्टेरिसिस लॉस हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। अच्छा, ये हम लोग ईडी करंट से तो बच सकते हैं, लेकिन हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस से नहीं बच सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमारी क्या कहते हैं ब्लेड्स होती हैं कोर की, इन्हें हम लोग बनाते हैं सिलिकॉन स्टील से, यानी कि ऐसे मटेरियल से जिससे कि हिस्टेरिसिस लॉस ना हो, यानी कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का डाइवर्टेशन ना हो। तो हम लोग ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ना हो। तुम लोग वैसा मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करते हो? वैसा मटेरियल जो होता है हमारा सिलिकॉन स्टील होता है, इसीलिए हम इसको सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। ये हमारी ईडी करंट उत्पन्न नहीं करने में भी मदद करता है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया आयरन एंड कोर लॉस। अब हम बात करेंगे स्टील लॉसेस की, जो हमारे सेंटर में है। ये स्टील लॉसेस क्या होता है, ये होता है लीकेज ऑफ फ्लक्स से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कोर होता है उसके हम लोग दोनों तरफ चारों तरफ कर देते हैं वाइंडिंग। ये वाइंडिंग क्या करते हैं, कॉपर वायर से इसके बीच में हम लोग बताया डबल लेयर में कर इसके बीच में लगा देते हैं पेपर। तो उसमें क्या हो जाता है, फ्लक्स का लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा स्टील लॉसेस हो जाता है। तो ये जो स्टील लॉसेस है हमारा, वो हमारा होता है लीकेज ऑफ फ्लक्स की वजह से। अच्छा, तीसरा आता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होता है, ये होता है इंसुलेटर वजह से। इंसुलेटर मतलब जैसे कि अभी मैंने ये बताया, जो ब्लेड्स हैं से वार्निश लगा दिया, यहाँ पे इंसुलेटर पैदा हो गया, यानी ईडी करंट ना बन पाए। उसके बाद ये जो हमारा कोर है, इसके ऊपर जो वाइंडिंग हुई, इसके बीच में पेपर लगा देते हैं, तो एक इंसुलेटर बन गया। जो बीच में एक इंसुलेटर बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे करंट को पास होने में समस्या होती है, करंट के हिसाब से देखें तो इससे हो जाते हैं हमारे डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। तो इसे हम लोग बोलते हैं डाई, यानी कि जो हमारे ये जो इसके बीच में इंसुलेटर आ जाते हैं, जिसकी वजह से करंट को पास होने में समस्या होती है। करंट के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो फायदे में, लेकिन करंट के हिसाब से समस्या हो रही है, तो इसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। अच्छा, जो हमारा तीसरा आता है वो अदर लॉसेस आता है, उसमें होते हैं जिसे बोलते हैं मैकेनिकल लॉसेस। तो मैकेनिकल लॉसेस में क्या आता है, कभी कभी हमारी कोई मशीनरी बिगड़ गई, कुछ हो गया, तो इसमें मैकेनिकल लॉसेस सिंपल आ जाता है। अच्छा, ये जो डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस है, इसमें एक आता है मैग्नेटो लॉसेस। तो इसमें क्या होता है, कभी आपने ये एक साउंड होता है, ये एक साउंड लॉस होता है। तो इसमें होता क्या है, कभी आप किसी भी ट्रांसफार्मर के पास जाओगे जिसमें पंखा ना लगा हो, या कुछ ट्रांसफार्मर के पास जाओगे जो कि बाजार में लगे हुए होते हैं, इसमें पंखा नहीं लगा होता है, तो उनमें होता क्या है, वैसे आवाज तो हर ट्रांसफार्मर में आती है, जिसमें पंखा ना भी लगा हो चाहे लगा हो।
तो इसमें ये नहीं होता, जैसे पंखा लगा उसी में आ रहा है, जैसे पंखा नहीं लगा होगा उसमें भी आवाज आती है। आवाज देखिए आती कैसे है, जब भी आप किसी ट्रांसफार्मर के पास जाओगे तो एक आवाज आएगी भन भन भन, या तो ये आती किस वजह से, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रैवल कर रही होती है, जो ट्रैवल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से एक साउंड एक साउंड जो है पैदा हो जाती है, जिससे कि वो फिर वो साउंड जो साउंड होती है हमें भन 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 के रूप में सुनाई देती है। अब ये चीज इसमें भी देख सकते हो, जो हमारी बड़ी बड़ी टावर की लाइन होती है, मेरे जो लाइन होती है बड़े बड़े टावर से दी जाती हैं, जिन्होंने 36 33 50 60 जो हमारी वोल्ट की लाइनें होती है, उसमें भी आप आस पास जाओगे तो उसके पास आप देखोगे तो भन भन आवाज आती रहेंगी वो बड़ी लाइन में भी। तो सेम इसमें भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब हो गए हमारे लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर।